कराची में इंतहाई दिलखराश वाकया, बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके शहरी ने खुदकुशी कर ली। वायरलेस गेट के करीब मकान से 5 लाशें मिली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खातून और बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। अहले मोहल्ला के मुताबिक तंग दस्ते की वजह से मियां बीवी में झगड़ा रहता था। कई दिन से बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे। जितने भी सियासतदान हैं सबके लिए लम्हे फिक्री है और तमाम सियासतदानों को ये बैठ के सोचना चाहिए कि इस हद तक नौबत आ गई है कि अब लोग अपने आप को गोली मार रहे हैं, अपनी फैमिली को गोली मार रहे हैं। ये एक अफसोसनाक अमल है। अम्मी बाजी सबका शुक्रिया, मेरे और बच्चों की तरफ से अल्लाह हाफिज। सॉरी समी, मेरे पास कोई और आसान रास्ता नहीं। इस काम के बाद बच जाऊं तो मुझे मार देना। हालात से दिल बर्दाश्ता, शहरी की खुदकुशी से काबिल तहरीर। ऐसा ने घरेलू लेन देन की तफसीलात भी लिखी। SSP मलिर कहते हैं एहसन रजा नामी शख्स गारमेंट्स का काम करता था, कारोबार बंद होने की वजह से परेशान था। हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है। ये एहसन रजा रिजवी साहब थे, यहाँ पे रिहायशी थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पे अपनी फैमिली और बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थे। आज इन्होंने बेसिकली पहले अपने बच्चों को मर्डर किया है, अपनी बीवी को मर्डर किया है और फिर उसके बाद खुद उसमें सुसाइड की है। गारमेंट्स का कारोबार करते थे और पिछले कुछ 3-4 महीने से इनका कारोबार वगैरह सारा वो बंद हो चुका था और अड़ोस पड़ोस से जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो उससे ये पता लग रहा है कि ये फाइनेंशियल इश्यूज थे उसके जो है। कराची पुलिस चोरों की सरपरस्ती करने लगी। जमशेद क्वार्टर पुलिस का 21 रुकनी चोर गैंग चलाने का इंकशाफ। गैंग इस्लामिया कॉलेज से मुख्तलिफ चीजें चोरी करता। एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोलर इस्लामिया कॉलेज की मदीयत में मुकदमा दर्ज हुआ। इस्लामिया कॉलेज की सिक्योरिटी ने गैंग की 19 चोर पकड़े। पुलिस चोरों को इस्लामिया कॉलेज छोड़कर जाती थी। DIG ईस्ट गुलाम असगर मेहसर ने मुलविस एहलकारों को मुअत्तल करके तनाजुली भी करती। IG सिंध का पुलिस की कारकर्दगी और केसेस का रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम। थानों में फास्ट स्कैन ऐप पर डाटा मुरतब करने का हुक्म। जमानत लेने वालों का रिकॉर्ड भी महफूज रखने की हिदायत। जमानत के बाद गायब होने से मुलजिम तक पहुंचने में मदद मिल सकेगी। रिफत मुख्तार ने मफरूर मुलजिमों का अंदराज करने का भी हुक्म दे दिया। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन का डाटा भी महफूज किया जाएगा। कराची में ट्रैफिक कानून की बहुत खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। IG सिंध का एतराफ। रिफत मुख्तार बोले, एक दिन में कोई 20 बार खिलाफ वर्जी करेगा तो 20 चालान होंगे। हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। शहरी गाड़ियां अपने नाम पर रजिस्टर कराएं। सेफ सिटी से बहुत से मसाइल हल होंगे। चालान घर पहुंचेंगे। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर गाड़ी जब्त होगी। DIG ट्रैफिक पुलिस इकबाल दारा बोले, ट्रैफिक मॉनिटरिंग यूनिट को अपग्रेड कर दिया। शहर में 1000 से जायद कैमरे लगे। और चालानों की लाइव एक्सेस हमारी यहाँ पे है। जितना कराची में जितने टिकट्स इशू होते हैं वो सारा डिजिटल रिकॉर्ड हमारे पास आता है। हमने उसमें इनिशिएटिव ये लिया IG साहब की हिदायत पे कि हमने उसमें 2 डेटाबेसेस और लेके आए यहाँ पे। एक ड्राइविंग लाइसेंस का डेटाबेस है लाइव और दूसरा एक्साइज डिपार्टमेंट का। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साइलिन और वकला की सहूलियात के लिए बेहतरीन इक़दाम। अंडर ट्रायल कैदियों के वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। सहूलत से वक्त और अखराजात बचेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल भी बेहतर रहेगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कराची की जिलाई अदालतों में 1 विंडो निज़ाम भी मुतारिफ करवाया था। 1 विंडो के जरिए दस्तावेजात एक जगह से वसूल किए जा सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट का महकमा रेवेन्यू से भी मुआहदा तय पा गया। जमानत के लिए जमा मलकियत के कागजात की बासानी तस्दीक हो सकेगी। सिंध काबीना ने वाटर कॉरपोरेशन के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। जमलोटी से DHA सिटी तक पानी की लाइन बिछाई जाएगी। नर्सिंग और पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर लयारी के इल्हाक की भी मंजूरी। रिटायर्ड 19,537 मुलाजमीन के लिए 36 करोड़ 94 लाख रुपए की मंजूरी। गवाना हाउस में नई एम्बुलेंसेज की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 88 लाख रुपए मंजूर। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। सिंध काबीना ने इलेक्शन के लिए 62 करोड़ 54 लाख रुपए की मंजूरी दे दी।
वज़ीर आला मकबूल बाकी की महकमा खजाना को 60% रकम जारी करने की हिदायत। रकम अमन और अमान की मद में खर्च होगी। खाने पीने के लिए 21 करोड़, फ्यूल के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए, गाड़ियों के किरायों के लिए 5 करोड़, फोर्सेस की भर्ती के लिए 11 करोड़ 62 लाख मुख्तस, गाड़ियों और मशीनरी की मरम्मत पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 40 लाख रुपए स्टेशनरी और 60 लाख रुपए दीगर अखराजात के लिए रखे गए। पाकिस्तान में पहली बार कैदी अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में तकरीबन 13,000 और सिंध में 22,000 कैदियों की वोट डालने की तैयारी। सूबे की जेलों में हजारों कैदियों ने दरखास्त फॉर्म जमा करा दिए। SSP सेंट्रल जेल अब्दुल करीम अब्बासी के मुताबिक कैदियों को उनके हक़ के हवाले से आगाही की मुहिम चलाई गई। सेंट्रल जेल के कैदियों ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को सराहा। पोलिंग अमले की ट्रेनिंग के दौरान गैर हाजिरी, इलेक्शन कमिश्नर सिंध का इज़हार तशवीश। गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अमले को 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह का कहना था, मुनसिफाना और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। NA 232 में पीपल्स पार्टी और JUP की सीट एडजस्टमेंट। पीपल्स पार्टी के जरताश मलिक अवैस नौरानी के हक में दस्तबरदार। MQM की आसिया इसाक और अलीम आदिल शेख के मैदान में है। हल्के में मसाल के गढ़ हैं। वोटर्स की तादाद 5,95,000 है। जमात इस्लामी का कराची की सनतों और सड़कों को ठीक करने पर जोर। खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से हाफिज नईम का खिताब। कहा, कराची तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। कराची को तहरीक इंसाफ ने अहमियत दी, ना नून लीग ने। MQM ने तो इस शहर के मैंडेट का सौदा किया। जमात इस्लामी ही इस शहर के मसाइल हल करेगी। MQM की इंतखाबी मुहिम तेज। 28 जनवरी को शाह फैसल में जलसा शेड्यूल। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 4 फरवरी को सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। MQM की जानिब से अंदरून सिंध में भी जलसे किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी तैनात। निगरान वज़ीर आज़म ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। FB एरिया ब्लॉक 5 में पाक की जमीन पर कायम घरों की मिसमारी। 600 से ज्यादा इलाका मकीनों का KMC ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध कच्ची आबादी KMC डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मास्टर प्लान के मुताबिक जगह पर पार्क है। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। महकमा बल्दियात और काउंसिल से नुमाइंदगान में इख्तियारात का टकराव। मुंतखब नुमाइंदों ने महकमा बल्दियात के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इंतजामी अहदों पर काउंसिल मुलाजमीन की तैनातियां करना शुरू कर दी। शहर में भत्ताखोरी फिर से शुरू। ताजों ने तशवीश की लहर दौड़ गई। सिंध ताजो इत्तेहाद का बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने का मुतालबा। जमील पराचा बोले, जराइम पर काबू पाने के लिए रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात देना होंगे। भत्ते के वाकयात पर काबू ना पाया गया तो हालात मजीद खराब होंगे। पुलिस मुकदमात के अंदराज में ताखीर करती है। भत्ताखोरों का, उस स्नैचर्स का जब तक कला कमा नहीं होगा और वो इस बात से नहीं घबराएंगे कि पुलिस को, तो आपको पता है कि पुलिस के तो वो इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन वो सोचेंगे कि रेंजर्स और पुलिस दोनों सरगर्म है तो फिर उनका निकलना मुश्किल होगा इंशाअल्लाह। टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ। सिंध में पहला टीचर लाइसेंस टेस्ट 28 जनवरी को होगा। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन का कहना है, निसाब तमाम चीज़ों का मजमूआ है। असातिज़ा को निसाब बारे इल्म नहीं तो वो तालीम नहीं दे सकते। निसाब में रोज़ बरोज़ तब्दीलियाँ हो रही हैं। 21वीं सदी का निसाब बहुत सी महारतें मांगता है। सिंध हुकूमत ने हमेशा अच्छी पॉलिसियाँ बनाई।
استاد یا ایک ٹیچر جو ہے اس کو نصاب کے بارے میں کچھ علم نہیں تو وہ تعلیم نہیں دے سکتی، کیونکہ نصاب وہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے جسے ہم کہتے ہیں علم، مہارتیں اور ہمارے رویے، ان ساری چیزوں کے مجموعہ ہمیں نصاب میں ملتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی ٹیچر کو نصاب کے بارے میں نہیں پتہ تو وہ ایک اچھا استاد نہیں۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے نتائج متنازع بن گئے۔ انٹر پارٹ 1 کے امتحان میں صرف 40% طلبہ پاس، والدین اور طلبہ سیکھپا، بورڈ آفس کے سامنے احتجاج، بینرز اٹھا کر نعرے بازی، اسکروٹنی کا عمل مسترد، شفاف نتائج فراہم کرنے کا مطالبہ۔ طلبہ کا کہنا ہے کیا ہمیں کوئی انصاف فراہم کرے گا؟ 40 روز بعد اسکروٹنی کا جواب آئے گا۔ والدین نے سوال کیا آخر نتائج تاخیر سے جاری ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ بچوں نے پورا سال محنت کی پھر بھی فیل کر دیا گیا۔ کیا گارنٹی کہ اسکروٹنی بالکل جسٹس بالکل صحیح ہوگی؟ ہمیں تھوڑی پتہ ہے، ہمیں تھوڑی پیپر دکھائے جا رہے ہیں، اگر انہوں نے دوبارہ وہی کام کیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ موبائل کی ٹارچ میں بھی ہم نے محنت کی، ہمارا فیوچر کہاں گیا؟ ہمیں برباد کر دیا۔ آپ کراچی کے بچوں کو خود ہی برباد کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو آگے کریں، آپ ان کو پیچھے بھیج رہے ہیں، پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ہمارے 9 میٹرک میں A گریڈ بنا ہے الحمدللہ، ابھی انہوں نے ہمارا صرف ایک پیپر پاس کیا، وہ بھی 24 نمبر سے۔ ہم یہاں پہ اپنا انصاف لینے آئے ہیں، ہم نے جتنی محنت کی تھی ہمیں اپنی محنت کے مطابق نہیں ملا۔ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ بلوم کا امریکی کونسل جنرل کے ہمراہ کراچی واٹر کارپوریشن کے دفتر کا بھی دورہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے شعبوں بشمول تجربات کے تبادلے، سرسبز ماحول کے اقدامات، تکنیکی صلاحیت میں اضافے پر غور، پانی کے شعبے میں امریکی کمپنیوں کی شمولیت کا ارادہ بھی زیر بحث آیا۔ میئر کراچی پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوشاں، مرتضی وہاب نے لیاری UC 8 میں RO پلانٹ کا افتتاح کر دیا، کہا عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کیا، مختلف مقامات پر مزید RO پلانٹ بھی لگائیں گے، عوام کی فلاح و بہبود کا سفر جاری رہے گا۔ لیاری کے اندر پانی کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں، تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم لوکل سطح پر ہر UC کے اوپر لوکلائزڈ RO پلانٹس کی ایک اسکیم لے کر آئیں گے، جس کا پہلا پروجیکٹ ہم نے حاجی مجید صاحب کی UC سے سٹارٹ کیا تھا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے جو اعلان کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو آج وفا ہم نے کر لیا ہے۔ کیماڑی میں کروڑوں روپے سے لگایا جانے والا RO پلانٹ غائب پلانٹ سابق MNA قادر پٹیل نے لگایا تھا۔ KPT گراؤنڈ پہ RO پلانٹ کا نام و نشان نہیں۔ امیدوار پاکستان مرکزی مسلم لیگ سجاد عوام بولے عوام کو پانی کی ایک بوند نہیں ملی، مشینری کہاں گئی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک گلاس پانی بھی یہاں کیماڑی کی عوام کو نہیں ملا اور تباہ برباد ہو گیا۔ یہاں کی کروڑوں روپے کی مشینری ہیں کہاں چلی گئی نہ جانے، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ شہر کے مسائل کا حل صرف MQM کے پاس ہے۔ PS 91 سے امیدوار محمد ابو بکر کا دعویٰ، وعدہ کیا کامیابی کے بعد سب سے پہلے پانی کا مسئلہ حل کروں گا، بولے 15 سالوں سے پانی کی فراہمی کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ PS 109 سے جماعت اسلامی کے امیدوار ذکر مہنتی کامیابی کے لیے پرامید، پیپلز پارٹی اور MQM کو ناکام کراتے دیا، بولے شہر کے قدیم ترین علاقے مسائل کا شکار ہیں، علاقے میں سیوریج کے بدترین نظام نے شہریوں کو چکرا کر رکھا ہوا ہے۔ گیس کچھ علاقوں میں نہیں آ رہا ہے، آتا بھی ہے بعض علاقوں میں تو وہ لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو جاتا ہے، اور کافی یہ صدر وغیرہ میرے علاقے میں آتے ہیں، یہاں سیوریج سسٹم پورا بسٹ ہے اور وہاں بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ انڈوں کی خریداری بھی جیب پر بھاری، ایک انڈا 34 روپے کا ہو گیا۔ ریٹیل میں انڈے 400 اور پرچون میں 410 روپے درجن دستیاب۔ پولٹری فارمرز اور آڑھتیوں کی بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے انڈے مہنگے ہو رہے ہیں، عوام کو انڈوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا تیزی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 657 پوائنٹس کا اضافہ، 63,939 پر بند ہوا۔ دوسری جانب روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ بھی جاری، انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے سستا 279 روپے 85 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 281 روپے 7 پیسے پر برقرار رہا۔
यूरो 306 रुपये 53 पैसे, बरतानवी पाउंड 357 रुपये 63 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 76 रुपये 91 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये का हो गया। पाकिस्तान ने ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्लान तैयार कर लिया। इंटरबैंक मार्केट में अब ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी। IMF की कंट्री रिपोर्ट में इक़दाम का प्लान पेश कर दिया गया। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तमाम बैंकों के साथ लिंक किया जाएगा। निगरान हुकूमत के क्रैकडाउन से मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। नायब सदर FPCCI अमान पराशा ने क्रैकडाउन जारी रखने का मुतालबा कर दिया। बोले डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी की जाए। और मलीर के स्कूल में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद, तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मुंतज़मीन का कहना था तलबा को सेहतमंद सरगर्मियों में शमूलियत के मौक़े फराहम करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंसान को फिट भी रखती है और इंसान का माइंड भी फ्रेश करती है। पढ़ाई का इतना लोड होता है आजकल बच्चों के ऊपर, ये फिर उसके पढ़ के जब बच्चे थक जाते हैं तो उसके लिए ज़हनी फ़िटनेस के लिए और जिस्मानी फ़िटनेस के लिए जो है क्या कहते हैं स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है।